नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति से। अक्सर आपने देखा होगा कि पार्टियों का स्वागत या लोगों का स्वागत उपहारों से, फूलों से या जो अन्य वस्तुएं हैं वो देकर किया जाता है, लेकिन इस समय कैथल की आम आदमी पार्टी भाजपा का जो स्वागत है वो कचरे के साथ करने जा रही है। भाई साहब कैथल से लाइव जुड़ गए हैं, पेवा चौक से कमेटी चौक तक जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, क्योंकि समाज की और हमारे देश की सबसे बड़ा मुद्दा जो स्वच्छता अभियान है उसको उठाकर आम आदमी पार्टी इस समय निकल रही है कैथल के पेवा चौक से कमेटी चौक पर, जहां पर कमेटी के सामने, जी हां, नगर परिषद के सामने कचरे को डालकर ये विरोध जता रहे हैं। जिस तरह की पूरे देश में या पूरे जिले में कहें कि यहां पर सफाई व्यवस्था चौपट है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी कैथल से यहां पर सुखबीर चहल जो नॉर्थ जोन के मंत्री बताए जा रहे हैं, महामंत्री बताए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन की। और इस कचरा की जो पूरी रेडी है उसको लेकर कमेटी की तरफ जा रहे हैं और ये पूरा कचरा कमेटी के सामने डालेंगे। स्वागत करेंगे अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस कचरे से। आप लाइव जुड़े हुए हैं इस समय संसार क्रांति पर। सुखबीर चहल से बात करने की कोशिश करते हैं। जी सुखबीर जी, क्या मुद्दा है ये? पिछले काफी समय से कैथल शहर के अंदर कूड़े के टेंडर तो छोड़े जाते हैं कि उठाया जाएगा उसे, लेकिन फिर भी आज शहर के कोने कोने पे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं और बीमारियां फैल रही हैं। ये सुखबीर जी, कचरा आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे? आज ये कचरा कमेटी के सामने डाल के वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ कचरा पूरे शहर के अंदर से साफ होना। सड़कों पर कमेटी के सामने, प्रशासनिक लोगों के सामने और जनता द्वारा चुने हुए एमएलए एमपी के सामने प्रदर्शन करती रहेगी। आम आदमी पार्टी जब तक नहीं रुकेगी, जब तक ये शहर के अंदर से कचरे जैसी बीमारी को खत्म ना कर दिया जाए। सुखबीर जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, लगभग कितने करोड़ का घोटाला है कैथल का सफाई घोटाला? देखिए, नगर परिषद के अंदर 15 करोड़ का घोटाला है और यहाँ पे जितना भी टेंडर छूटता है वो सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। एक रैली को 6 बार गिना जाता है। 4 दिन तक उस उठान को नहीं किया जाता, लेकिन चारों दिन रैली की एंट्री जरूर होती है। 1200 रुपए टन के हिसाब से कचरा उठता है और 4 दिन तक ना उठा के चारों दिन उस ट्रैली की एंट्री वहाँ से होती रहती है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, तो इसमें किसकी लिप्तता है? क्या एक व्यक्ति से तो ये हो नहीं सकता, कौन कौन लिप्त है इस घोटाले? इसमें पूरा प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक लोग पूरी तरीके से संलिप्त हैं और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, अगर ये नहीं सुधरे तो देख लेना ये कचरा इनके घरों में, बेडरूम में और रसोई में जाके मिलेगा। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ये कमेटी के बाहर कूड़ा कचरा डालना जाएगा। 4 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि 4 दिन के अंदर अगर कचरा साफ नहीं किया जाता तो कमेटी के अंदर डाला जाएगा। तो आज चौथा दिन है और आज कमेटी के अंदर ये कचरा डाला जाएगा। एक सवाल ये है कि क्या कैथल के कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? कैथल के कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम? कैथल के बाहरी जितने भी कच्ची कॉलोनियां हैं वहाँ तो इन्होंने कूड़े के ढेर बनाई दिए हैं, माता गेट के सामने और आपके इसके कमेटी के सामने स्कूल की दीवार के साथ यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है। बाईपास के ऊपर हजारों टन कचरा पड़ा है, ये उठा लेते हैं। साथ के साथ उन्होंने जेसीबी के साथ उठाओ के इतनी मिट्टी उठा ली है वहाँ से कि जोड़ बना दिया उसका। जो नियमित कॉलोनीज है, गोविंद कॉलोनी वगैरह एरिया, हुड्डा के पॉश एरिया के, उनमें भी दिक्कत है। आप देखोगे गोविंद कॉलोनी के बाहर करनाल रोड के ऊपर 4 पॉइंट बने हुए हैं, चारों पॉइंट में पूरी तरीके से कचरा है। एमएलए के घर के पीछे कचरे का ढेर लगा हुआ और कहता है जी मैं परेशान हूँ, उठा नहीं रहा कोई। कौन कहता है? यहाँ के एमएलए लीलाराम जी। अच्छा। यहाँ उन्होंने कल ही कहा जी मैं भी बड़ा परेशान हूँ कचरे से। अच्छा। तो परेशान है तो काम कीजिए, ये बातें मत बनाइए ना। तो आपने उनसे कहा नहीं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप परेशान है तो? मैं आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्तीफा दे दें लीलाराम जी, अगर वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। लीलाराम जी ये भी कहते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, तो कौन से अधिकारियों की बात कर रहे हैं? अगर अधिकारी उनकी सुनते नहीं है तो उनको यहाँ पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उनको सुनाना पड़ेगा। यहाँ पे या तो एक बात है कि उनके अंदर क्षमता ही नहीं है या फिर उनका हिस्सा उन तक पहुँच जाता है। जी, तो आपने देखा किस तरह से कैथल के एमएलए का भी यहाँ पर विरोध चल रहा है। यहाँ तो आप लाइव देख रहे हैं तस्वीरें, जहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो पहुँच गया है कमेटी चौक पर, जहाँ पर जो कचरा है वो सामने डाला जाएगा। लाइव तस्वीरें आप देखेंगे कचरा को किस तरह से डाला जाएगा कमेटी के मेन गेट पर। कमेटी के मेन गेट के ऊपर इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि ये कचरा डालते हुए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से डाला जा रहा है। देखो जिनकी जिम्मेवारी है उनको निभानी पड़ेगी, उनको पूरा करना पड़ेगा।
लाइव यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक अनूठा तरीका निकाला है विरोध करने का, जहाँ पर कचरा लेकर पहुंचे हुए। कैमरामैन से कहूँगा ट्रॉली दिखाएं, भी कचरे की ट्रॉली कमेटी के सामने यहाँ पर डाल दिया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश की जनता करे पुकार, देश की जनता करे पुकार। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश की जनता करे पुकार। निकलो बाहर दुकानों से, रंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर दुकानों से। रंग लड़ो बेईमानों से। बैठे हुए लोग चोर हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े टेंडर तो जरूर खोले हैं लेकिन काम नहीं किया। क्या चोर का कोई नाम भी है? देखिए, एक आदमी नहीं है, इसके अंदर पूरा का पूरा प्रशासन संलिप्त है। तो आपकी क्या मांग है अभी सरकार और प्रशासन से? हम कहेंगे कि पूरे शहर को साफ बनाइए, स्वच्छ बनाइए, हमारा शहर साफ सुंदर दिखना क्या चाहिए। सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? कौन काम कर रहे ये कूड़ा जगह जगह से मिलने के लिए तैयार है, कहीं पे भी आप चले जाइए। हमारे पास अभी 10 मिनट पहले फोन आया और इसी दीवार के कमेटी गेट के सामने जो दीवार है स्कूल की, इसके सामने से कचरा अब उठाया गया 10 मिनट पहले। ये बताइए और ये क्या- बाईपास के पास से हम कचरा लाए हैं, वहाँ पे अब भी हजारों टन कचरा पड़ा है वहाँ सर, पे। सफाई कर्मचारी नहीं है वहाँ पे, या वो कर नहीं रहे हैं सफाई? वो कर नहीं रहे हैं। और ये कचरा शहर के जगह जगह हर किलोमीटर के ऊपर पॉइंट बने हुए हैं। नहर कॉलोनी के सामने, गोविंद कॉलोनी के बाहर, हुड्डा के सामने, एमएलए साहब के घर के पीछे, और अमरगढ़ गामड़ी हो गया, रेलवे लाइन के पास हो गया, स्कूल नंबर 4 के पास हो गया, माता गेट के सामने हो गया। ये पता नहीं कहाँ कितने गिनाऊं मैं आपको, ये शहर को इन्होंने कूड़ादान बना के रख दिया। कचरा स्थल बना जाए, कैथल का कचरा स्थल बना दिया इन्होंने। हनुमान की नगरी है, हनुमान कपिस्थल है, कपिस्थल के नाम पे इनको कचरा स्थल बना दिया है। कचरा नहीं, अब अधिकारी सुन नहीं रहे। कचरा आप इकट्ठा करके ले आए हो, कब सुनेंगे अधिकारी? अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। अगर ये नहीं सुनेंगे तो इनको यहाँ से हटाया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। और जनता के अंदर इतनी ताकत है, अगर वो बनाना जानती है तो हटाना भी जानती है। ये तो आप एक जगह से कचरा उठा के लेके आए हैं, क्या शहर के अन्य एरियो से भी कचरा उठाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ? आज तो हम सांकेतिक रूप से उठा के लेके आए हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा सकती है, लेकिन जिम्मेवारी प्रशासन की रहेगी, कमेटी की रहेगी। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स का सफाई का काम भी करेंगे अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो? आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भ्रष्टाचार की सफाई करने के लिए तैयार खड़े हैं, अभी की डालेंगे हम। देखते हैं कि अब कचरा किस तरह से यहाँ पर डालेंगे। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं संसार क्रांति पर की किस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कैथल के अंदर जो सफाई व्यवस्था है, यहाँ पर कचरे की गाड़ी तैयार की हुई है, और वो कचरे की गाड़ी अभी यहाँ पर पलटकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। खत्म करो ये भ्रष्टाचार जो हाथ में भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। पहले लड़े थे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। एक सवाल और यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। सुखबीर जी, क्या कांग्रेस बीजेपी सुखबीर जी, भाई, क्या भाई। कोई और तरीका नहीं हो सकता था? क्योंकि हमारे मुझे लगता है कि जब तक इनके सामने ये कचरा नहीं डाला जाएगा, इनको समझ नहीं आएगा कि कचरा पूरे शहर के अंदर फैला जाए, इसका सिवाय कोई रास्ता नहीं है। आप इस कचरे को गिराकर इसको उठाएंगे भी, ऐसे कौन उठाएगा? नहीं, कमेटी की जिम्मेवारी है, उनको उठाना पड़ेगा, कमेटी ही उठाएगी। तो आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट समय कचरे को मेन गेट पर आम आदमी पार्टी ने गिरा दिया है। यहाँ पर आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का जो देश का अंदर नारा चल रहा है, उस नारे के बीच आप कैथल जिले में देख पा रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स यहाँ पर शहर के कोने कोने से कचरा उठाकर यहाँ पर कचरा गिराकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट आप ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कहीं देखी होंगी कि नगर परिषद कैथल के ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं संसार क्रांति पर। यहाँ पर कचरा गिरा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों और सरकार की नींद कैसे टूटेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अनूठा नज़ारा ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देश की जनता करे पुकार, देश की जनता करे पुकार। तो आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर। चोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। खत्म, देश की जनता करे पुकार। खत्म करो ये भ्रष्टाचार, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश के भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। देश के
कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। कचरा बेच के खाई सुखबीर जी, अब आगे का क्या कार्यक्रम है? आपने कचरा तो गिरा दिया। आज जब तक ये कचरा यहाँ से उठा के ये लोग नहीं जाते और ये जिम्मेवारी लिख के नहीं दे देते कि कचरा शहर के अंदर से साफ कर दिया जाएगा, हम यहाँ से हिलने क्या वाले किसी नहीं। अधिकारी से आप मिलने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर? यहाँ पे जो भी मौजूदा अधिकारी हैं हम बात जरूर करेंगे और इस बात का समाधान निकालने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक शहर के अंदर से कचरा साफ नहीं होगा, आए दिन प्रदर्शन होंगे। आज कमेटी के सामने हुआ है, फिर डीसी की कोठी के सामने, और वहाँ से भी समाधान ना निकला तो एमएलए के घर के बाहर भी ये कचरा डाला जाएगा। डीसी साहब कितना सही है सर ये कचरा तैयार डालना? हो जाए, कल को आप घर के बाहर कचरा डाला जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह अभियान शुरू कर दिया गया आज से। हम ये कह रहे हैं कि इनको दोबारा से, पहले 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आज 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कमेटी को। 7 दिन के अंदर अगर कचरा साफ नहीं होता है शहर से, फिर हम ये कचरा प्रशासन के अन्य अधिकारियों के घर पे डालेंगे। इच्छा शक्ति नहीं है इनके अंदर, लापरवाही हर स्तर के ऊपर हो रही है। डीसी हो, एमएलए हो, वो अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी ये सोच रहा है कि कमीशन कैसे पहुंचे उनके घर तक, उनकी जेब तक। तो सर अपराध का विरोध करने के लिए अपराध करना कितना सही है सर? कानूनी कितना सही है? यहाँ पर कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, कचरा साफ करने के लिए कचरे में उतरना पड़ेगा। जब तक ये अपनी जिम्मेवारियां नहीं मान लेते कि हमारी जिम्मेवारी है, तब तक ये काम हमारी समझ में बिल्कुल ठीक है और इनको हम जगा के रहेंगे कि काम आपका और आपको करना पड़ेगा। समस्या का तो अभी समाधान अभी भी नहीं हुआ, कचरा वहाँ से यहाँ आ गया। कमेटी के सामने आ गए ना, कमेटी के सामने कचरा पड़ा रहेगा, कुछ तो शर्म आएगी। समस्या है उनको सुलझाओ। ये नहीं है कि एसी वाले कमरों में बैठो या फिर वहीं से काम करो। आम आदमी पार्टी का चाहे कोई एमएलए है, मंत्री है या फिर एक कार्यकर्ता है, वो सड़क पे उतर के बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दों से लेकर बड़े मुद्दों तक सब उठाता है। इसे पॉलिटिकल स्टंट क्यों ना समझा जाए? आप कचरा उठाकर कहीं कूड़ेदान में भी तो डाल सकते थे। अगर इसको पॉलिटिकल स्टंट आप समझना चाहे तो बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज विपक्ष में कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दूसरी पार्टी हो, कोई भी मुद्दे नहीं उठा रही है। विपक्ष बिल्कुल जीरो हो चुका है। अगर सिर्फ एक ही पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार है और कोई विपक्ष ना हो तो कहाँ है लोकतंत्र? डीसी साहब को क्या चेतावनी दोगे, क्योंकि जो इस तरह जो अभियान शुरू डीसी साहब से सबसे पहले तो एक अपील करना चाहेंगे, सर ये आपका शहर है, आप इसको जितनी जल्दी से साफ करा सके। यहाँ बीमारियां, एक और उदाहरण दे देता हूँ, अमित सैनी नाम का एक लड़का जो 10 बार अपना खून दान कर चुका था, 10 बार प्लेटलेट्स दान कर चुका था, वो लड़का डेंगू की वजह से अपनी जान गंवा देता है। इसके जिम्मेवार कौन है? आप खुद जवाब दीजिए। इस जनता से भी एक ही अपील करना चाहूंगा, आप लोग उठिए, जागिए। ये मुद्दे शायद आपको आज अच्छे ना लगे, लेकिन आने वाले टाइम में भविष्य के लिए इसको आज समझ जाइए और अपने शहर को जितना जल्दी साफ कर सके, इस भ्रष्टाचारियों को जितनी जल्दी से जल्दी जगाया जा सके और शहर को क्लीन किया जा सके। जल्दी जागिए। इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है तो उसके लिए अब तक क्यों नहीं किसी के नाम की आपने ऐलान किया है कि ये व्यक्ति हमारी तरफ से उम्मीदवार होगा? उम्मीदवार सर वो तो हमारे जो लीडर हैं वही करेंगे, हम तो कार्यकर्ता, हम तो देखेंगे, हम तो जो आदेश मिलेगा उसी तरीके से। आम जो बाकी पार्टियां जैसे करती हैं वही सिस्टम आपके यहाँ फॉलो होगा कि जैसे हेड ऑफ द पार्टी कहेगा? नहीं सर, बिल्कुल हम एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जिसपे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, पढ़ा लिखा हो या कोई रिटायर हो, इस तरीके का कोई अच्छा सा कैंडिडेट शहर को देके जाएंगे जिसमें बिल्कुल भी अब तक आपको मिल नहीं रहा वो कैंडिडेट? सर बात चर्चाएं चल रही है सर, काफी जगह से चर्चाएं चल रही है अब तक की जो जिनमें से वो जल्दी से जल्दी घोषित कर दिया जाएगा सर। मैंने सवाल इसलिए किया आपसे क्योंकि सीधा जो नगर परिषद का मुद्दा है वो चेयरमैन की इलेक्शन में क्यों नहीं आप लोग कर पा रहे हैं? तो जल्दी से जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे सर इसको, और चेयरमैन का इलेक्शन सिंबल पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो ये विरोध को यहाँ भी ये भी दर्शाएंगे कि हम कूड़ा उठाएंगे, ये वही उठा के जाएंगे जिन्होंने 10 मिनट पहले यहाँ से कचरा उठाया था कमेटी के सामने से। जी सर। सर ये बताइए आप क्या अपराध का विरोध करने के लिए अपराध करना कितना सही तरीका है? ये अपराध नहीं है सर, अपराध नहीं है। इनको जगाने के लिए ये ऐसे करने पड़ते हैं क्योंकि बहरों को जगाने के लिए कोई ना कोई धमाका करना पड़ता है। वही भगत सिंह के विचारों को फॉलो करने वाले हम तो धमाका कर दिया, अब इनको सोचना है। सर अधिकारी तो अंदर बैठे हैं, आम जनता बाहर से अंदर जा रही है और अंदर से बाहर आ रही है, तो उनके लिए आपने यहाँ पर समस्या खड़ी कर दी है, उनके क्या आप क्षमा मांगना चाहेंगे? क्षमा तो अगर किसी को कुछ भी लगा हो तो उसके लिए तो क्षमा तो बिल्कुल मांगेंगे सर हम, लेकिन वो लोग भी समझते हैं उनके एरिया में, उनके आसपास किस तरीके से गंदगी जमा है, और वो ये चीज समझेंगे अगर ये शुरुआत हो चुकी है, आगाज इतना शानदार हो चुका है, तो बहुत जल्दी ये अधिकारी पूरे शहर का कूड़ा साफ करके रहेंगे। आम जनता से क्या अपील करेंगे इस वीडियो को लेकर के आपसे मुहिम में जुड़े? वो इस मुहिम से जुड़िए आप, जहां भी आपको कूड़ा दिखाई देता है, सेल्फी विद कूड़ा हमने एक हैशटैग चलाया हुआ है, आप अपने कैथल के अधिकारियों को इनको टैग कीजिए, इनको बताइए कि आपके मोहल्ले में कहाँ कूड़ा है।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने ग्राउंड लेवल पर आकर इन मुद्दों को उठाया। ये आप देख रहे हैं कि कैथल के नगर परिषद के सामने आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कूड़ा डाल दिया है और न केवल बाहर मेन गेट पर कूड़ा डाल दिया है बल्कि अंदर भी कूड़ा डाल दिया है। जी सर, ये आपने बाहर कूड़ा डाल दिया है नगर परिषद के, अब क्या प्रोग्राम है आपका आगे का? अब अभी अंदर डाला है, थोड़ा सा 10 मिनट के बाद कैबिन में डालेंगे, एमई की मेज पे डालेंगे और जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके कैबिन के अंदर ये कचरा जाने वाला है। या तो वो हमें बता दें, आश्वासन दे दें कि हफ्ते भर के अंदर सारे शहर को हम साफ कर देंगे, दोबारा से कचरा नहीं दिखाई देगा। सुबह हम 11 बजे से पहले सारे कचरे का उठान कर लेंगे। अगर शाम तक भी कचरा बढ़ता है तो शाम को भी करेंगे। अगर उनको 2 टाइम भी साफ करना पड़े तो 2 टाइम साफ करना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ मेन गेट पर बैठ गए हैं, लोगों का भी आवाजाही का रास्ता यही है, अगर उनको कोई दिक्कत है उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? अंदर पहले बहुत दिक्कत है। इस कमेटी के अंदर आप जाके देखिए, सबसे ज़्यादा शहर के काम होते हैं और भीड़ नहीं है, या फिर यहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं। यहाँ पे कोई भी अधिकारी काम करने के लिए बैठे ही नहीं है, सिर्फ चक्कर कटाने के लिए बैठे अभी हैं। कौन सा अधिकारी अंदर है और वो क्यों नहीं आ रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ से उस पर तो पहुँच गया होगा मैसेज, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें डर लगता है। किससे? उन्हें डर लगता है जिम्मेवारी से। जब हम उनसे ये कहेंगे कि जवाबदेही दो, तो वो जवाबदेही नहीं तय कर सकते और वो वहाँ पे ये मान के चलिए कि अपनी जवाबदेही छुपाने के लिए वहाँ बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों को भी आवाजाही में परेशानी आ रही है सर, तो क्या? इनको ये समझना चाहिए, परेशानी उस कूड़े के ढेर के सामने से निकलते हुए क्यों नहीं होती। उनको परेशानी तब क्यों नहीं होती जब इनका छोटा सा बच्चा उस कूड़े के ढेर के सामने से स्कूल जाता है, खेलने के लिए जाता है और वो बीमार हो जाता है, उसको डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है। लेकिन सर आम जनता क्या करे? वो तो आवाज उठा उठा के थक चुकी है। आप तो आम जनता भी सवाल उठा रहे हैं कि वो तंग हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही है। आम जनता बिल्कुल मानते हैं। अब हम आम जनता को ये अपील करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी शहर के अंदर, कमेटी के अंदर अपने ईमानदार लोगों को चुनना चाहती है। आप ईमानदार लोगों को आगे लेके आइए, आम आदमी पार्टी उनका साथ देगी, इस शहर को साफ करने वाली की जिम्मेवारी पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं है ईमानदार? आप क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? ये पूरा देश ना आम आदमी का ही है। आम आदमी बैठा हुआ है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ईमानदार और अच्छे लोग आगे आएं। कई जो समाज सेवी हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक भी आपने अब तक नॉमिनेशन नहीं किया कि ये आदमी हमारी तरफ से कैंडिडेट? हमारी तरफ से 11 नंबर वार्ड, 12 नंबर, 13, 14 वार्ड से अच्छे लोग तैयार हो चुके हैं। वो डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं का समाधान कर रहे हैं। 12 नंबर वार्ड के अंदर 22 साल से सड़क नहीं बनी है, 22 साल से। आज़ादी के 75 साल बाद भी वो लोग कच्ची सड़कों पे चलने के लिए मजबूर हैं। जी, तो अभी मेन मुद्दा आपका क्या है? क्यों ऐसी हालत है शहर की आपको लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए। कौन आदमी? चाहे वो प्रशासन में बैठा हो, चाहे सत्ता के अंदर बैठा हो, सिर्फ कमीशन और सिर्फ कमीशन की तरफ देखते हैं। उनकी जेब भरनी चाहिए, उनको जनता के काम से कोई मतलब नहीं। तो अब आपका ये प्रदर्शन कब तक चलेगी? लोगों की भीड़ भी पीछे जब तक ये साफ नहीं हो जाता कचरा, तब तक ये प्रदर्शन तो किसी को आप अंदर से बाहर भी आने देंगे? आम जनता को भी नहीं? हम कम से कम, ये थोड़ी देर में ताला ही लग जाएगा। अच्छा, हम ताला लगा के साइड में बैठने वाले हैं। जब काम हो ही नहीं रहा तो क्या जरूरत है इस कमेटी की? नहीं तो कचरे के अलावा भी और काम है लोगों को यहाँ पे। कौन सा काम हो रहा है पूछना? ये मेरे भाई आए हैं, कोई एक आदमी ये कह दे कि मेरा आज ये काम हो गया, मेरे को अगली डेट ना मिली हो। रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, हम बाइट लेते हैं उनकी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कचरा अंदर आप देख रहे हैं साफ की गिरा हुआ है, तो रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। जी सर, आप कमेटी आए थे आज? कमेटी आए थे आप? हाँ। किस काम से आए थे सर? बस काम था कोई। तो हो गया आपका काम? नहीं, काम तो होते रहते हैं। नहीं, आज जो जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया? नहीं, वो तो चलता रहता है, काम तो चल रहा है। नहीं, जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि यहाँ कोई काम नहीं होता है, तो क्या आप जो आज काम आए थे वो हो गया है, अगली तारीख मिली है? कोई मिलता ही नहीं। जेसीबी मशीन लगा रखी है, जहाँ कचरा पड़ता है वहाँ पे इतना खड्डा बन गया है, जेसीबी मिट्टी तक उठा के ले जाती है। ऐसी जो शिकायत है ना उसको दूर करवा देते हैं। लोकेशन बता दो आप हमारे को। शहर की सारी लोकेशन आप लोगों को पता है। रेलवे लाइन के पास, रेलवे लाइन के पास मिट्टी डलवाई उन्होंने ताकि पानी खड़ा ना हो। रेलवे लाइन के पास उन्होंने, और उसके बाद बाईपास के पास, आपका करनाल रोड बाईपास है, वहाँ पे एक तरफ कचरा पड़ने लगता है, दूसरी तरफ से उठाना छोड़ देते हैं। जगह बदलती रहती है। आज वहाँ पे देख लो, हजारों टन कचरा वहाँ पड़ा है। और 11 नंबर एक सारी समस्या नोट कर। ये मेरे ख्याल से एक चीज़ कहूँगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी आदमी को मोटरसाइकिल पे भेज दो, सारे शहर का चक्कर लगा ले, आप ये कह दो कि आज कचरा उठ चुका है,
मैं आपकी बात को मान के आपको साथ लेके चलूंगा और फिर दिखाऊंगा कचरे के कितने ढेर जगह जगह पड़े। आज का तो कचरा उठ लिया ना। जी वहाँ मिट्टी डलवाई थी कम से कम 30-40 ट्राली, वो सारी बेच खाई इन्होंने, बेच दी वहाँ से कचरा नहीं वहाँ पड़ा लाल कोठी के पास। इतनी दिक्कत है सभी दुकानदारों को वहाँ पर, पूछो ना लोकेशन बता दो आप, रहना ही मुश्किल हो रहा है वहाँ पर। आप लोकेशन बता दो, उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। नंबर 3 के बाद नोट करो। रखिए भाई, वो खुली उठवाओ। जो लोग जगह बताएंगे वहीं चलो चेक करवा देते हैं अभी। सर पूरे शहर में क्यों है समस्या? क्या ये जो वार्ड या लोकेशन बताएंगे वहीं से करेंगे या सारा शहर? सारा शहर कवर करना है हमने, ऐसी कोई बात तो नहीं फिर आज क्या जरूरत पड़ी आम आदमी पार्टी को? ये आपने मौका दिया कि वो कचरा उठाकर यहाँ लाए। चेक करवा लेते हैं। सर कुछ कर्मचारी कह रहे हैं उन्हें 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उसका क्या इशू है? सैलरी भी नहीं मिल रही कुछ। ऐसा कोई मैटर नहीं है, टाइम टू टाइम ऐसा कोई मैटर नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है? नहीं, हमारे पक्के कर्मचारियों को सभी को सैलरी मिल रही है। अच्छा, और किसको नहीं मिल रही है? वो अभी टेंडर नहीं हुआ है ना, टेंडर रद्द हो गया, ठेका रद्द हो गया बलबीर का, तो इस वजह से कारण से रुक रहा है। अभी उससे रिकवरी की जाएगी और फिर सैलरी दी। यानी सफाई व्यवस्था में प्रॉब्लम आ रही है मतलब? तभी काम नहीं हो रही क्या? नहीं, सफाई काम ठीक है, तो हो शहर रहा की सफाई व्यवस्था है, ठीक है, सफाई चल रही है सुबह से शाम तक। ठेकेदार भ्रष्टाचार करके चला गया है। जो सफाई कर्मचारी है पिछले 8 महीने से वेट कर रहे हैं कि उनकी सैलरी कब मिलेगी, और ये कहते हैं रिकवरी करके देंगे। भूखा मारने की नौबत आ गई है साहब। सुबह कमा के शाम को खाता है वो मजदूर, और ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का जो घोटाला करके चला गया उससे रिकवरी करेंगे। वो तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा इनको। सर एक सवाल इन्होंने उठाया कि 3 जिलों का टेंडर एक जिले को दे दिया गया। 3 जिलों का टेंडर एक कंपनी को दे दिया गया क्या? जब कहेगी तभी सुबह कचरा नहीं, उठाएंगे ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो आप कह रहे हैं जगह बताओ हमें। ये कह रहे हैं ना, जो लोकेशन है उसको समाधान सर कर सुनने में देते आया हैं। कि 3 जिलों का टेंडर एक ही कंपनी को दिया गया है। डेली बेच के लगे हुए कर्मचारी आने जाने के। आज मैं मीडिया के माध्यम से आपको और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हफ्ते तक इस शहर को हर रोज़ अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, नहीं तो हफ्ते बाद हम डीसी साहब के घर के बाहर कचरा डालेंगे, और तब भी नहीं साफ़ होता फिर एमएलए और फिर एमपी साहब के घर के बाहर। कोई नहीं समस्या का सर आपने कहा है कि हम डीसी और एमएलए साहब के घर के क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? तो यहाँ पे कचरा नहीं है मतलब? बहुत कचरा है, एमएलए साहब के तो घर के पीछे कचरा है। कचरा और डालने की जरूरत क्या है? वहाँ पहले कचरा है ही नहीं तो है। असल में दहलीज तक नहीं पहुंचा है। जब तक दहलीज पे नहीं पहुंचेगा नज़र के सामने नहीं आएगा। ये तो आँख के सामने जो चीज़ होती है उसी को नहीं देखते, तो वो तो घर के पीछे पड़ा है। 3 जिलों का टेंडर एक कंपनी को दे दिया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये एक्शन साहब बताएंगे इस बारे में। आपको कोई जानकारी नहीं इस बारे में? सर तो इनकी समस्या कब तक सोल्व हो जाएगी? हफ्ते के अंदर जल्दी से जल्दी हफ्ते के अंदर? अब आज ही करवाते हैं, जहाँ जहाँ लोकेशन है ना उसको करके देख के वो करवा देते हैं। लोकेशन सारी इनके पास है, हमें बताने सिर्फ इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोकेशन नोट कर लिया जो है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए इनके अंदर ये काम करने की। एक मिनट सर, जो नोट की गई है 4-5 लोकेशन आप कह रहे हैं, उसमें सफाई होगी या सारे शहर की सफाई? पूरे शहर की सफाई होगी, इनको प्योरिटी तौर पर लिया जाएगा पहले। सर क्या एमएलए के घर के पीछे भी कचरा पड़ा है? आपकी नॉलेज में है? नहीं, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि पूरे शहर के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए थे, और पिछले 5 साल तो कमेटी के ऐसे गए हैं कि अंदर की राजनीति चलती रही, लेकिन शहर पूरे तरीके से त्रस्त रहा है। कोई भी काम हो, मूलभूत सुविधाएं तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमने कचरे का मुद्दा उठाया था और इनको अल्टीमेटम दिया था, अगर 4 दिन के अंदर कचरा नहीं उठता शहर से तो हम कमेटी के अंदर जाके कचरा डालेंगे। आज हमने वही काम किया और 15 मिनट के अंदर कमेटी से तो कचरा उठ गया। अब ये देखना है कि शहर के अंदर से कब तक कचरा उठता है। अगर शहर के अंदर से कचरा नहीं उठता है, अगले 1 हफ्ते के अंदर दोबारा हमने अल्टीमेटम दिया है, तो इसके बाद हम डीसी के घर के बाहर कचरा डालेंगे। क्या ये टेम्परेरी काम क्या कहा है इन्होंने भाई, अब सफाई कर देते हैं? देखिए सफाई तो इनको हर रोज़ करनी पड़ेगी, चाहे दिन में 2 बार करो 3 बार करो। वहाँ पे कचरे के ढेर नहीं लगाने चाहिए। जनता के मुद्दे कई और भी है। उनके ऊपर हर एक मुद्दे के ऊपर काम करेंगे। आज कचरे का था, पहले हमने लाइटों का मुद्दा उठाया। तो इस समय एक और सज्जन क्या कह रहे हैं? आप संसार क्रांति पर देखिए, 1 मिलियन फॉलोअर्स के सामने इस समय मौजूद है। सर क्या प्रॉब्लम है सर? ये समस्या तो पूरे देश की है और कैथल की समस्या है, तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा ये उद्देश्य उठाया है जो सफाई आप कर्म। किस एरिया में रहते हैं सर? मैं इधर रहता हूँ, डॉक्टर अश्विन शर्मा हरिद्वार मेरा नाम है, और समाज सेवी हूँ और सांसद का चुनाव लड़ चुका हूँ। सब जानते हैं, सब परिचित है, प्रशासन भी, जन सामान्य भी। लेकिन मैं इस दुर्दशा के साथ साथ हमारे साथ में ही जो दीवार मिलती है नगर उद्यम सिंह पार्क की, उसके संबंध में भी मैं इसके माध्यम से ही बात मिलाना कितने दिन से चाहता वहाँ हूँ। कचरा पड़ा हुआ है सर? पिछले 2-3 वर्षों से सुजान सिंह जी उपायुक्त महोदय आए थे
तो उनसे मैंने जब निवेदन किया तो वो पूरे दलबल के साथ, तब नगर परिषद के लोग भी थे, वो यहाँ आए, पूरे दलबल के साथ आए और पूरा उद्धम सिंह पार्क जगमगा गया। मैंने उनसे ये भी निवेदन किया था कि उद्धम सिंह जी का अपमान क्यों कर रहे हो, कल या परसों उनका दिन भी रहा है, तो अगर आपको इनका अपमान ही करवाना है तो कम से कम मेरे जैसे जन सामान्य की फोटो लगवा दीजिए। इसका सर आप सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, कारण क्या है? क्या सफाई कर्मचारी नहीं है? सफाई कर्मचारी है वो काम नहीं कर रहे हैं? कुछ है। मैं यही तो आपसे पहले मैंने यही कहा कि कार्यकारी अधिकारी का जो सरकारी निवास है यहाँ पर हिंद सिनेमा के पास में, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उनके आसपास बैठे रहते हैं और वो उनसे हर प्रकार का काम लेते हैं। मैं अभी कोई 20-25 दिन पहले कार्यकारी अधिकारी से मिला भी था। उन्होंने कहा कि साहब प्रकाश व्यवस्था हो जाएगी, 2 या 3 बल्ब छोड़ करके एक भी बल्ब प्रकाशमान नहीं है। लाइटिंग की भी समस्या है, कचरे की भी समस्या है। कचरे की समस्या है, प्रकाश की समस्या है, नल की समस्या है, वहाँ पे जो घास बड़ा बड़ा उगा हुआ है उसकी समस्या है। मौसम देखिए ना किस प्रकार का है, छोटे छोटे बच्चे सैर करते हैं, महिलाएं सैर करती हैं, हम लोग सैर करते हैं। आने वाले समय में सर चेयरमैन की इलेक्शन डायरेक्ट है पहली बार, आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पार्टी देखकर वोट दें, व्यक्ति देखकर वोट दें, या समाज सेवी है कोई ये वोट देकर? समाज सेवी देख करके वोट दें। मैं यही लोगों से निवेदन करूंगा कि जब तक पैसे के आधार पर हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते रहेंगे तब तक देश कैथल शहर का नहीं पूरे देश का विनाश होता रहेगा, भले ही आप विकास के कितने ही दावे करते रहें। और मैं आपके माध्यम से, मैं अभी दैया जी से मिल के आया था कल, वो कोई और डीसी साहब से, उपायुक्त महोदय से हमने संस्कृत तीसरी कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा तक के अनिवार्य की बात की थी। बहुत सज्जन पुरुष हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं। मैं आपके माध्यम से इस दुर्दशा का उद्धम सिंह पार्क का भी उल्लेख करना चाहता हूं ताकि वो अपनी दृष्टि में लेकर के आएँ, उसका भी सुधार करें। जय भारत, वंदे मातरम। जी, तो आपने देखा एक खास पेशकश संसार क्रांति की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिएगा दोस्तों, ताकि ये मुद्दा सॉल्व हो सके। यदि खास पेशकश मेरे सहयोगी कैमरामैन अमित गणकस के साथ मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति से।